नमस्कार, आप देख रहे कोयलांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ डॉली कुमारी। मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी, सिनेडी और नारायण धोड़ा में कोयला वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिससे दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटना में उपद्रवियों ने मोटरसाइकिल और दुकान को आग के हवाले कर दिया। साथ ही एक पक्ष ने 4 लाइन को जाम कर दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कोयला में वर्चस्व स्थापित को लेकर यह घटना घटी है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुट गई है। कोयला चोरी का मामला है। ओपन खदान यहाँ खोले हुए हैं और प्रशासन के मिली भगत से मतलब जो है इस तरह का घटना हो रहा है। उसके सामने प्रशासन के सामने आग लगा दिया। जो कोयला चोरी हो रहा है उसका ग्रामीण जो है कि विरोध कर रहा था। उसके विरोध में सिंडिकेट पूरा हथियार के साथ पूरा नारायण धोड़ा में लेडीज महिला सबको जो है मारपीट किया इन लोग। दुमका शहर से सटे दुधानी पंचायत के मुखिया जूली मरांडी के खिलाफ पंचायत के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण एकजुट होकर मुखिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पंचायत सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में जमा हुई यह महिलाएं मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों का आरोप है कि पंचायत के गरीब जनता के लिए कंबल आया है, जिसको मुखिया जूली मरांडी और उसके सहयोगी कई दिन से रात के अंधेरे में पंचायत भवन से निकाल कर ले जाते हैं। कमल ले बाटे बासी देखछन तो मुखिया जी चोरी करके लिए सामने बाटे ने हमने बेटा से देखल विरोध हमने विधवा लोग छे मुखिया जी हमने कमल न देछ टंकी फाटलो छ पानी भी ठीक न करे छ टंकी न लगा छ हमने मुखिया जी जाय छ मुखिया भेंट कर लो कहियो। हां मुखिया जाय छन बोले की बोले छ? हां जाबन पंचायती बैठे छन बीजे छन हां जाबन आगे चलो बोली छन बाद में रात में 2-3 दिन से मुखिया गाड़ी में चढ़ा के ले जाती है। कहाँ ले जाती है हम लोग को पता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है हम लोग को। तो वही हम लोग देखे तो हम लोग उसका विरोध किए तो वही धमकी चमकी हमको देने लगा जो आप लोग यहाँ जाइए, आप लोग कौन होते बोलने वाले, नहीं तो आप लोग हस्बैंड के ऊपर हम लोग केस कर देंगे। और यही मामले में हम लोग हस्बैंड लोग को उठा के ले गए। कौन ले गया है? प्रशासन आए थे। पंचायत के यहाँ आप लोग तमाम महिलाएं हैं, यहाँ कंबल मिला है आप लोग को? नहीं। मुखिया के इस कारनामे को कल जब स्थानीय लोगों ने देखा और इसका विरोध किया तो मुखिया ने कई लोगों पर नगर थाना में मामला दर्ज करा दिया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस छापेमारी कर रही है। इससे इस पंचायत के लोगों में काफी आक्रोश है और मुखिया के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि मुखिया के कारनामे का जांच होना चाहिए। पंचायत में तमाम समस्या है, लेकिन उसका समाधान भी मुखिया नहीं कराती है। पानी का अवसर नहीं है, टंकी फट गया। कब से टंकी फटा हुआ है? 6 महीने हो गया। कुछ नहीं हो रहा है? नहीं क्या? सभी को मुखिया जो किया है कम्बल रात में ले जाता है, इसीलिए सबको बोल रहा है कि जो झगड़ा करता है रात में वो ले जाती है तब नहीं झगड़ा करता है। सब उसको बोलता है रात में नहीं ले जाना, यहाँ पर कम्बल है दिन में बांटने का तो रात में ले जाती है। तो वही सबको बोलता है कि सबका हस्बैंड को ले गई है उठा के। काहे ले गई है हस्बैंड लोग को, काहे ले गई है हस्बैंड को? उसको करना, उसको यहाँ से मुखिया का काम क्या है वही करना चाहिए। जाहिर है ये लोग अब मुखिया के खिलाफ भी थाना में आवेदन दिए होंगे और यह मामला वरीय अधिकारी तक ले जाने की बात कर रहे हैं ताकि इस मामले का जांच हो सके। कोयलांचल लाइव के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। विदेशों से शुरू हुई लंपी वायरस का कहर राजस्थान से होते होते अब पूरे राज्य में इसका असर दिखने लगा है। विदेशों से शुरू हुई लंपी वायरस का कहर जहां राजस्थान से शुरू होने के बाद धीरे धीरे अब पूरे भारत में इसका असर दिखने लगा है। जी हां, औरंगाबाद जिले में गांवों के लिए यह वायरस प्राणघातक साबित हो रही है, जिसमें लगभग 500 से अधिक पशु संक्रमित हो चुके हैं। जख्म से रिम भी बह रहा है और इसको इलाज करते करते थक गए, नहीं बच रहा है सुधर। इस बीमारी का क्या नाम है? बीमारी का लंबा वायरस है। कौन वायरस? लंबा वायरस। अच्छा, लमकी वायरस। अच्छा, क्या होता है इस बीमारी में? बीमारी में यही चकते होके और खा नहीं रहा है, हाथ गोड़ सब फूल जा रहा है। इसको बाद नहीं संभल रहा है, मतलब खत्म हो जा रहा है।
तो इसका इलाज सरकारी अस्पताल में? इलाज सरकारी अस्पताल में गए, कोई उपलब्ध नहीं है, तो लोकल डॉक्टर से हम लोग जैसे बता रहे हैं वैसे कर रहे हैं। फायदा हो रहा है उससे? फायदा कोई फायदा नहीं है। हम्म, वैसे एगो गाय से 3-3 4-4 गो गाय के सबके हो गया। इसमें कई पशुओं की मौत भी हो गई है। तो वहीं पशुपालन विभाग अब तक इस बीमारी के प्रसार को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। हालांकि इस संबंध में जिला पशुपालन चिकित्सक राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि जिले में लंपी के मामले देखने के बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया है। इसको लेकर पटना से एक टीम आ रही है जो पूरे जिले में बीमारी का सर्वे करेगी। इसके बाद विभाग की ओर से बीमारी को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। टूरिस्ट के जो लोग बॉयसिला है उसके चलते कुछ भी फैल रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है सरकार से मांग की है टीका जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तो वहाँ से पता चला है कि रिसर्च हो रहा है और टीका जल्द ही जल्द यहाँ पर भेजा जाएगा। सब बिहार के सभी जिलों में जाएगा टीका। उसके पहले कुछ हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं। पशुओं को जहाँ ऐसा पता चल रहा है पशुओं को पशु से अलग करा दे रहे हैं। उसके सिम्टोमेटिक जो है ट्रीटमेंट होता है वो हमने शुरू कर दिए हैं और फिर आगे छिड़काव कर रहे हैं। बाकी सब उनको जानकारी दे रहे हैं कि और किसी को होता है तो आप पशुपालन विभाग किसी भी चिकित्सालय में जाकर संपर्क करके वहाँ से इलाज करा लें। वहीं लोगों का आरोप है कि लंपी के मामले में वृद्धि होने के बाद इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। ऐसे में कुछ दवा विक्रेताओं की ओर से इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। 60 से 65 रुपए के इंजेक्शन के बदले मेडिकल वाले 150 रुपए वसूल रहे हैं, जिससे पशुपालक परेशान है। तो बहुत गाय का मौत हो चुका, कम से कम नहीं हो तो 20% गाय मर गई इसमें से, इस बीमारी से। तो सरकारी इलाज कुछ? सरकारी इलाज तो इसका सरकार के पास कोई अभी दवाइयाँ नहीं इसका निकला है, पर हम लोग किसी तरह लोकल डॉक्टर से दवा करा रहे हैं। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से मांग यही करते हैं कि हम लोग को कुछ दिया जाए कि हम लोग जिए खाए हैं ना, किसान वर्ग के आदमी है, हम लोग कहाँ जिएंगे। कोलांचल लाइव के लिए औरंगाबाद से रुपेश की रिपोर्ट। खबरों में हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। बने रहिए कोलांचल लाइव के साथ। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बोकारो शहर में दहशत फैलाने की साजिश को लेकर पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आगे और सशस्त्र बल वहां गए और विधिवत छापामारी की गई और छापामारी के दौरान मोहम्मद सदाब और मोहम्मद मुजब्बिल जो अप्राथमिक अभियुक्त हैं 12 थाना के कांड के, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2 लोडेड पिस्टल भी बरामद किया गया है। और उनसे जब पूछताछ की गई तो अपराध को स्वीकार किए हैं कि डॉक्टर साहब के गाड़ी पे जो गोलीबारी की गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई है और पूरे योजनाबद्ध तरीके से इसकी तैयारी की गई थी। और इसमें इन लोगों को भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया। बोकारो आने धनबाद अब इंडियन ऑयल आगामी 2046 तक परिचालन उत्सर्जन शुद्ध एवं शून्य करने का मुख्य लक्ष्य रखा है। इस बात की जानकारी इंडियन ऑयल निर्देशक सह राज्य प्रमुख विभाग हाँ
धनबाद अब इंडियन ऑयल आगामी 2046 तक परिचालन उत्सर्जन शुद्ध एवं शून्य करने का मुख्य लक्ष्य रखा है। इस बात की जानकारी इंडियन ऑयल निदेशक सह राज्य प्रमुख विभास कुमार ने होटल सोनेटल में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ वैश्विक नागरिक की भूमिका को पूरा करता है। यह ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ईंधन, नवीकरणीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे उत्सर्जन पाचन मार्गों का काम करता है। निदेशक ने 2022 में झारखंड राज्य के साथ पूरे देश में 100% BS6 गुणवत्ता वाले ईंधन उपलब्धता की जानकारी दी। जन जन में पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में जो तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी, जो अच्छे कार्यक्रम की है लोगों को पहुंचाने का, मुहैया करने का, उसके बारे में जानकारी देने के अलावा पर्यावरण संबंधित जो प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च किया। पहले BS6 को लाया गया जो कि एक बहुत ही अच्छी मापक वाली है जिसमें पर्यावरण पे बहुत कम दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर हमने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ग्रीन लाया। एक्स्ट्रा ग्रीन प्रोडक्ट को यूज जहाँ भी लोग कर रहे हैं उनका कार्बन इमिशंस कम हो रहा है, हमारा रिसर्च देखा गया, माइलेज बढ़ रहा है और इंजन का रख रखाव ठीक हो रहा है। LPG पंचायत भी करते हैं, तो जो बेनिफिशरीज हैं अभी, तो जो अच्छे बेनिफिट जो सिलेंडर्स ले रहे हैं उनके तहत भी उनको बोलते हैं कि आप उनको लोगों को समझाइए कि कितना फ़ायदा हो रहा है। तो जब तक आप अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे उनको, अब मान लीजिए मुझे लकड़ी मिल जा रहा है तो मैं क्यों गैस लेने का कोशिश करें। बट आप यदि वो बेनिफिशियरी समझाता है उनको कि देखो आप लकड़ी से कैसे करेंगे तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम आएगा, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक जो इंटरमीडिएट जो है ना पोर्शन की बेनिफिशियरी समझाती है। इंडियन ऑयल समाज सेवा के क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो अभी हमने पेंडेमिक के समय में हमारा जो लिक्विड मेडिकल नाइट्रोजन था उसका जो हम लोग ने सप्लाई कराया, दैट वाज कमेंडेबल। महायोगी पायलट बाबा धाम स्थित सोमनाथ मंदिर में स्थापित देश के पहले स्फटिक शिवलिंग के उद्घाटन के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में अब गजवाए हिंद नहीं चलेगा। बता दें कि पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान देश विदेश से भारी संख्या में संत महात्मा भी शामिल हुए। है पूरे बिहार को, और हमारा तो शिष्य भी है तो उसको बहुत प्यार है हमारा। तो खैर आज बस ये अंतिम बात कह करके कि संसार में कई लोग जब मुझसे मिलते हैं बोले बाबा जी अब ये तो गजवाए हिंद वाले कह रहे हैं कि शर्तन से जुदा वाले कि जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा अब उसको हम मिट्टी में खाक में मिला डालेंगे। कहा होगा मैंने कहा भाई इसमें क्या बात है, अब ये गजवाए हिंद चलने वाला नहीं है। अभी तक के खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।